परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, इसका भी एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, जिस भी एलिमेंट की आपने परसेंटेज निकालनी है, तो वो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए आपको, मल्टीप्लाई बाय AR जो उसका एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास MR। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा एमोनियम सल्फेट है, ठीक है, तो इसमें से आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करें। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मैंने ऊपर फॉर्मूला आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है, ठीक है, और उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट्स को इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। मतलब नाइट्रोजन आपके पास 2 है, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गए, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है, अब जब आपने ये ओपन कर लिया तो अब आपको ये क्लियरली पता लग रहा है कि नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो मेरे पास नाइट्रोजन के 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं और मुझे इसका AR एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। और अब मैंने काम क्या करना है, मैंने MR फाइंड करना। MR फाइंड करना मेरे लिए इजी हो गया। नंबर ऑफ एटम्स 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 8 प्लस सल्फर कितने हैं 32, इसका होता है एक ही है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल जो है वो MR आ जाएगा आपके पास 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। तो ये बन जाता है आपके पास 132। ठीक हो गया, ये मैंने इधर पुट कर दिया 132 और ये आपके पास इधर आ जाएगा इसका आंसर 2 इंटू 28 मल्टीप्लाई बाय 100, 2800 डिवाइडेड बाय 132। तो आपके पास ये 21.21% बन जाता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे इसको आपने करना है, मैं इसमें जो है एमोनियम ही रखता हूं NH4 ट्वाइस और यहाँ पे CO3 लिख देता हूं। ठीक है, इसमें आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये आपने फाइंड करना, ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके 90% चांसेस हैं कि आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है, इसके गोल्डन रूल्स हैं इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के। यहां पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, स्टेप 1, इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में आपको परसेंटेज गिवन हो सकती है या आपको मैस गिवन होगा। ठीक है, तो आपने परसेंटेज या मैस जो भी गिवन है आपने उसको उसके AR से डिवाइड कर देना। अब यहां पे फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीजें हैं। कार्बन जो है ये 20% दे देता है, हाइड्रोजन जो है ये 30% दे देता है और ऑक्सीजन आपको नहीं बताता। तो तब कैसे आप फाइंड करेंगे, आप 100 माइनस इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली रेस्ट परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन की आ जाएगी। ठीक है, तो ये सम टाइम इस तरह परसेंटेज में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, सम टाइम आपको मैस में दे देता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का जो मैस है वो 2 ग्राम्स दे देता है, ये 3 ग्राम दे देता है और ऑक्सीजन का नहीं बताता, पर आपको इस पूरे मॉलिक्यूल का मैस बता देता है। वो कहता है कि ये CHO जो है पूरा एक मॉलिक्यूल ये U से रिप्रेजेंट करता है और इसका मैस है 20.3 ग्राम्स। तो अब आप बाकी का इसका ऑक्सीजन का मैस कैसे फाइंड करेंगे, ये मैस दिए हुए 2 ग्राम्स, 2.3 ग्राम्स, ठीक है, 3.2 ग्राम्स, ये भी मैस दिए हुए, ठीक है, और ऑक्सीजन का नहीं दिया, पर आपको इस पूरे U का जो है वो मैस दिया हुआ। आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और टोटल में से माइनस कर देना। ये टोटल है 20.3, इसमें से माइनस कर देना, तो आपके पास ऑक्सीजन का भी मैस आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट, डिवाइड। जो भी आंसर आएगा मोल्स आएंगे आपके पास, और जो भी आंसर आएगा उन सब में से जो भी लोएस्ट वैल्यू होगी ना, लोएस्ट वैल्यू उससे डिवाइड करना, डिवाइड बाय लोएस्ट वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, स्टेप नंबर 3,
कन्वर्ट इनटू होल नंबर। अब इसका क्या मतलब है, कन्वर्ट इनटू होल नंबर, कि जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने, अगर वो पॉइंट्स में आ रही है तो होल नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी है। और होल नंबर कन्वर्जन के लिए आपके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि अगर आप डिवाइड करते हैं डिवाइड बाय लोएस्ट वन से, पॉइंट के बाद आपके पास आ जाता है 1, पॉइंट के बाद 2 आ जाए, पॉइंट के बाद 8 आ जाए, या पॉइंट के बाद 9 आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होता है, सिंपली इनको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो आपको ये पता है कि 0.1 हो तो वो प्रीवियस वाले नंबर पे राउंड ऑफ हो जाता है 0, 0.8 या 9 हो तो ये राउंड ऑफ हो जाता है नेक्स्ट नंबर पे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर पॉइंट के बाद 3 हो या पॉइंट के बाद 7 हो, ये दो डिजिट अगर आपको नजर आ गए डिवाइड बाय लोएस्ट करने के बाद, ठीक है, फिर आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर पॉइंट के बाद आपके पास 4 आ जाए, 5 आ जाए, या पॉइंट के बाद 6 आ जाए, तो आपने इन सभी वैल्यूज को, इनमें से कोई भी आ जाए, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी, चाहे वो एक की आ रही है, चाहे चाहे ऑक्सीजन की आ रही है, तो आपने सभी वैल्यूज को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये इसके इंपेरिकल फॉर्मूला के गोल्डन रूल्स है। अब इसी के आगे जो भी आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला ये CH2O आ जाता है, ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला तो आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का मेथड ये है कि इसका जो फॉर्मूला है वो n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला आया है CH2O। ये मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला तो लिख लिया, पर मुझे n नहीं पता कि मेरा n क्या है। अब यहां पे n का एक फॉर्मूला गिवन होता है, n का एक फॉर्मूला है, n का फॉर्मूला होता है mr ओवर इंपेरिकल फॉर्मूला मैस। अब आपका जो भी क्वेश्चन होगा उधर या तो आपको mr गिवन होगा, फॉर एग्जांपल आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस के नाम से कहेगा, रिलेटिव फॉर्मूला मैस भी कह सकता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकता है इसको। ठीक है, तो ये वर्ड लिखा आएगा आपको, तो उसमें बताएगा कि ये आपका 234 या जो भी 23 या 234 इस तरह कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, वो आपने mr की जगह पे प्लेस करता है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मैस क्या होता है, जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला निकला ना, उसका आपने इंपेरिकल फॉर्मूला मैस निकालना होता है। अब मेरे पास था CH2O, मतलब कार्बन है 12 प्लस हाइड्रोजन मेरे पास 2 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन एक ही है 16, और अगर मैं इन सबको प्लस करूं 16 + 2 18 19 20, 20 + 10 30, तो ये मेरे पास 30 आ गया। अब मैं अगर इस n में वैल्यू पुट करूं, ठीक है, सिंपली अब मैंने क्या काम करना है, n का फॉर्मूला लिखा, mr ओवर इंपेरिकल फॉर्मूला मैस, क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मैस भी आ गया और mr भी है। mr मेरा 234 है और इंपेरिकल फॉर्मूला मैस मेरा 30 है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे n आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये 5 आ जाता है, तो यहाँ पे आपने 5 लिख देना। अब कार्बन का 1 एटम थे, तो आपका ये 5 जो है ये इससे मल्टीप्लाई है, C5, हाइड्रोजन 2 × 5 10, ऑक्सीजन 1 है, और 1 × 5 5, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया इधर। अब यहाँ पे मैं लास्ट पे समरी आपको लिखवा देता हूँ, जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े सबकी जो है वो हम लोग समरी लिख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज थे। ठीक है, और उसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आ गया मोल्स का फॉर्मूला। मोल्स का फॉर्मूला मैस ओवर mr। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्मूले से मैं मैस का फॉर्मूला भी बना सकता हूं, मैं mr का फॉर्मूला भी बना सकता हूं, बनाता हूं, mr का मैस ओवर मोल्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास थर्ड जो फॉर्मूला है उसमें आप जो है ये मैस का फॉर्मूला बना सकते हैं, मैस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू mr। ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा कंसेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूले दो थे, एक सेंटीमीटर क्यूब वाला था और एक आपके पास डेसीमीटर क्यूब वाला फॉर्मूला था। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, मोल्स इनटू 24,000। ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब वाला मोल्स इनटू 24। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे कंसंट्रेशन का एक ही फॉर्मूला है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक हो गया।
उसके बाद आपके पास 7 नंबर पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो परसेंटेज यील्ड का पढ़ा था, परसेंटेज यील्ड, जो कि हमारे पास एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट हमने पढ़ा था, परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता था? नंबर ऑफ एटम्स, जिस भी एलिमेंट का आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू AR इनटू 100 डिवाइडेड बाय MR। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है 9 नंबर पे आपके पास इंपिरिकल फॉर्मूला आ जाता था। ठीक है, वो मैंने स्टेप्स लिखवा दिए हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला। और लास्ट पे आपके पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला जो होता है वो n मल्टीप्लाई बाय इंपिरिकल फॉर्मूला होता है। और लास्ट पे आपके पास n क्या है? वेयर n इज इक्वल्स टू MR ओवर इंपिरिकल फॉर्मूला मैस। ठीक है, और यहां पे मैंने एक और फॉर्मूला x फाइंडिंग का आपको बताया था कि आपने x जब भी फाइंड करना है तो आपको मोल्स ऑफ वाटर चाहिए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ, किसके आएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक हो गया, और सॉल्ट एनहाइड्रस होनी चाहिए जिसमें वाटर ना हो। होपफुली समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम रहती होगी इंशाल्लाह। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह।